नमस्कार प्यारे दोस्तों। आशा है आप सभी आनंदित प्रसन्नचित होंगे और भगवान का खूब अच्छे से भजन चल रहा होगा। सबको जय जय श्री राधे। हमने एक सुना है कबीरदास जी का दोहा कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जग माहे, और ऐसे खटखट राम हैं दुनिया देख न पाए। वास्तविकता में इसका क्या अर्थ है कि कस्तूरी कुंडल बसे, हमारे अंदर ही वह परम सुख है। इसका अर्थ क्या है, तात्पर्य क्या है, सत्यता क्या है, इसको जीवन में जानने का प्रयास सभी को करना चाहिए। अनंत जन्मों तक मित्रों मैं भी प्रयास करता रहा, परंतु वास्तविकता समझ में ना आई। कहते हैं कि सुख हमारे अंदर ही है। हमें तो लगता है कि वस्तुओं में सुख है, व्यक्तियों में सुख है, किसी से सुंदर बातें हो जाएं, किसी का सुंदर स्वरूप देख लें, सुंदर वस्तुएं प्राप्त हो जाएं, मनवांछित फल मिल जाएं, मनवांछित भोजन मिल जाए तो जीवन में सुख पैदा होता है। कोई सोचता है कि मुझे सुंदर आभूषण मिल जाए तो सुख मिल जाएगा। क्या वस्तुओं में सुख होता है? नहीं प्यारे बंधु। क्या व्यक्तियों में सुख होता है? नहीं बंधु। आप खुद सोच के देखिए, क्या यही हमने अपनी मनोदशा नहीं बना रखी है? क्या इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाने पे हमें सुख मिल जाएगा? कोई सोचता है कि इच्छित पद हमें जब मिल जाएगा तो सुख मिल जाएगा। क्या इन्हीं इच्छित पद में, व्यक्तियों में सुख होता है? क्या सुख है इसमें? नहीं होता। अगर सुख होता तो सुख हो जाता, जिनको मिल जाता। नहीं सुख होता, क्योंकि अगर आप किसी इच्छित, वस्तुतः हो क्या रहा है, हम प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं चीज़ों को। प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? हमने सुख अपना डाल दिया, सुख था नहीं वहाँ पे, डाल दिया। इसका मतलब क्या? चाह पैदा कर दी, आकांक्षा पैदा कर दी, और सुख हमें नहीं मिलेगा। जहाँ जहाँ चाह होगी वहाँ हमें सुख मिलता ही नहीं। लग सकता है कि सुख है, लेकिन सुख होता नहीं। और जब हमारे अंदर चाह पैदा हो जाती है तो चाह से न सिर्फ चिंता पैदा होती है, बल्कि सही अर्थों में चाह करने वाली वस्तु मिल जाए या ना मिल जाए ये तो अलग बात हो गई। चाह होने से ही दुख पैदा हो जाता है। चाह क्या है? जैसे मछली को आटा डाला जाता है तो उसमें कांटा लगा रहता है। जो मछुआरे मछली पकड़ते हैं वो सामने आटा कर देते हैं, तो मछली को लगता है कि आटा मिलने पर मुझे सुख मिलेगा, लेकिन आटे के साथ कांटा भी होता है और मछली पकड़ ली जाती है, फिर वह फड़फड़ाती है, तड़पती है। ऐसे ही ये संसार है। तो प्यारे मित्रों, क्या समझ में आया? समझ में ये आया कि हमारे जीवन में चाह होनी ही नहीं चाहिए, और अगर चाह है छिपी हुई तो वो दुख देगी। आज के दैनिक उदाहरण से मैं अपनी बात स्पष्ट करता हूँ। सुबह जगने के बाद मेरी माता जी की ये अपेक्षा थी मुझसे कि मैं सुबह जल्दी जाग जाऊँ। मैं सुबह जल्दी नहीं जागा, तो माता ने जो चाह रखी थी कि मैं जल्दी जाग जाऊँगा, वो चाह पूरी नहीं हुई, तो दुख पैदा हुआ। दुख पैदा हुआ तो मेरी माँ मुझ पर चिल्लाने लगी। और माता जब मुझ पर चिल्लाई तो मैं जाग गया। जब मैं जागा और सुबह सुबह मुझे डांट सुनने को मिली तो मैंने कहा आज तो पूरा दिन ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि मैया मेरी सुबह सुबह ही मुझ पर चिल्ला रही है। तो मेरे हृदय स्थल में क्या हुआ बंधु? दुख पैदा हो गया। तो ये दुख का कारण क्या है? मेरी माँ का चिल्लाना? नहीं, माँ का चिल्लाना दुख नहीं है बंधुओं। ये जो हृदय में अपेक्षा पाल रखी थी कि माँ नहीं चिल्लानी चाहिए, इसके कारण दुख पैदा हुआ। अगर हृदय में कोई चाह ना होती तो चिल्लाने पे दुख पैदा नहीं होगा। प्यारे मित्रों, प्रिय बंधुओं, ये समझिए, कहीं भी अगर गहरी चाह बैठी है तो दुख पैदा करेगी, क्रोध पैदा करेगी। और अगर चाह नहीं है तो न दुख पैदा होगा न क्रोध पैदा होगा। हमें लगता है कि उनके करने से ऐसा हुआ, नहीं, ये हमारे अंदर ही है। अगर हमारे अंदर चाह ना हो तो फिर वो कितना भी चिल्लाएं हमें दुख होगा ही नहीं। कोई हमें गाली देता है तो हमें दुख क्यों हो रहा है?
क्योंकि हमने क्या चाह पाल रखी है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, या हमने अपनी एक आइडेंटिटी बना रखी है और हम कहते हैं ये हमारी उस आइडेंटिटी को तोड़ रहा है। तो क्या पैदा हो जाता है? दुख पैदा हो जाता है। अगर कोई आइडेंटिटी ही नहीं हम पाल रखते, हम कोई अपेक्षा ही नहीं करते, तो दुख पैदा ही नहीं होगा। भाई जो कुआं सूख गया जिसमें पानी नहीं है, आप कितनी भी बाल्टी डालते जाओ, क्या पानी उसमें निकलेगा? है ही नहीं। तो चाह रूपी अगर समुद्र हमारे अंदर नहीं है तो दुख पैदा ही नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि चाह गई चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, और जिनको कछ न चाहिए सो साहन के साथ। एक और प्रश्न मैं लेता हूँ, उससे दूसरी बात भी पूरी करता हूँ कि कभी कभी हमें लगता है कि शास्त्र, उपनिषद, गीता, ज्ञान, ध्यान सब बेकार हैं, सब व्यर्थ हैं, कोई किसी मतलब के नहीं, आराम से रहिए, सारी चीज़ों को फेंक दिया जाए, सारा ज्ञान व्यर्थ है, सब कुछ शुद्धतम बकवास है, सब हटाओ। या कभी किसी को लगता है कि हमने तो सब जान लिया, अब कुछ जानने की ज़रूरत नहीं, आराम से लेटो। लेकिन हृदय में बेचैनी बनी रहती है। हकीकत तो हम जानते हैं कि हम वहीं के वहीं हैं, हमें तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ। और जब हमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, हम वहीं के वहीं हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बंधुओं कि हमने सारी चीज़ें फेंक तो दी, लेकिन वास्तविकता में जो हृदय बुद्धत्व को प्राप्त होने के बाद होता है वह अभी नहीं हुआ। तो जब आप सारी चाहतों को मिटा देते हैं, सारी चीज़ों को फेंक देते हैं, बेफिक्र आप हो जाते हैं, तो हृदय अगर आपका शुद्ध भी नहीं हुआ, आपके अंदर बेचैनी है, अशांति है, चिंता है, तो उसे बना रहने दो, सब प्रभु की मर्जी पर डाल दो, ये भी प्रभु की ही मर्जी है। तो उसको भी अगर आप स्वीकार कर लो तो तत्क्षण क्रांति हो जाती है। जैसा जो जहाँ है सब ठीक है, सब स्वीकार है, एज इट इज जो है उसको वहीं पे मान लें। जीवन का अंतिम परिणाम यही, हम जैसे हैं, हम जहाँ हैं, हम वहाँ स्वयं को वैसा देख लें, समझ लें, मान लें कि ये हमारी स्थिति है। हम इसमें कुछ भी किंतु परंतु कोई तोड़ मोड़ नहीं करना चाहते, ना कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हैं। जैसी स्थिति है वैसी स्वयं भी जान लें और उसमें स्थिर हो जाएं। ना उसमें हम विकास की तरफ जाएं, ना विनाश की तरफ जाएं, ना सुधार की तरफ जाएं, बस उसको वैसा ही देखें। तो ये जो स्थिति है यही ध्यान की अवस्था है। तत्क्षण उस अवस्था में रहना, यही ध्यान। आज इतना ही। जय जय श्री राधे।